अब देखो मैं आप सबको क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 से कराऊंगा। ये बात अलग है कि थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया था इस बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अगेन जो है वो तेज़ी में करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। मतलब राहुल और हरून का जो एज है वो 5:7 का है। यानी राहुल भाई साहब कितने के हो जाएंगे 5x और हरून कितने के हो जाएंगे 7x। कह रहे हैं 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 years later मतलब क्या होगा 4 साल बाद। 4 साल बाद सोचो कि सभी बड़े होंगे, सबके एज में 4 साल प्लस होगा। तो यहाँ पे राहुल के एज में मैंने 4 साल प्लस कर दिया, हरून के एज में भी 4 साल प्लस कर दिया। कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब इनके एज और इनके एज का सम कितना होगा 56 होगा। अब यहाँ पे देखो 5x में 7x ऐड कर दिया कितना हुआ 12x, 4 में 4 ऐड कर दिया 8 इक्वल टू 56। अब देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दोनों एक साथ नहीं रह सकता, लड़ाई हो जाएगी। ये क्या करेगा, इसको भगा देगा दूसरे तरफ। जैसे ही भगा देगा तो ये प्लस रहेगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, यानी 56 माइनस 8 12x इक्वल टू 48। x इक्वल टू कितना हो गया 48/12, यानी x का वैल्यू निकल गया हमारा 4। अब ये राहुल भाई साहब कितने के हैं 5x के, तो 5 × 4 यानी कि 20। हरून जो है वो कितने का है 7x का, तो 7 × 4 यानी 28 ईयर्स। तो हमारा ये 9th क्वेश्चन था जो कि फिनिश हो गया। मैं यहाँ 9th लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझाऊंगा, उससे पहले आप इसे नोट कर लो। आप इसे नोट कर लो, नोट करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, आप नोट करो, तब तक मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। अब यहां पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन हिज ग्रैंडफादर। यानी बाईचुंग के जो पापा जी हैं उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। बाईचुंग के पापा उसके दादा से 26 साल छोटे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड एल्डर 29 ईयर्स एल्डर देन बाईचुंग्स। बाईचुंग के जो पापा हैं वो बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, और बाईचुंग के पापा दादाजी से भी 26 साल छोटे हैं। मतलब बात ये हुई कि बाईचुंग को अगर हम x ले लेते हैं तो उसके पापा कितने के हो जाएंगे x + 29, क्योंकि पापा जो है वो 29 ईयर्स बड़े हैं, तो x + 29 हो जाएंगे। और उनके एज में अगर 26 साल प्लस कर देंगे तो दादाजी निकल जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन आपको मुश्किल नहीं लगेगा, देखना बस अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाईचुंग सेज, यहाँ लिखो लेट लगा देना पीछे कि लेट बाईचुंग सेज भी, बाईचुंग का एज कितना हो गया x हो गया, बाईचुंग का एज कितना हो गया x हो गया। अब बाईचुंग के पॉप्स जो हैं वो कितने हो गए, बाईचुंग्स पॉप्स, बाईचुंग के पापा कितने के हो जाएंगे x + 29 के, x + 29 के, ठीक है। अब बाईचुंग के दादाजी, यहां लिख दो बाईचुंग्स GF मतलब ग्रैंडफादर, ठीक है। तो बाईचुंग्स GF, बाईचुंग के GF कितने के हो जाएंगे, तो पापा में 26 साल प्लस कर देंगे तो GF यानी कि ग्रैंडफादर निकल जाएंगे, यानी यहाँ पे x + 55 हो जाएगा। x + 55 के हो गए हमारे नहीं, बाईचुंग के दादा। बाईचुंग के दादा कितने के हो गए x + 55। ये है पापा, ये है दादा, और ये है बाईचुंग बेचारा खुद। अब कह रहे तीनों के एज का सम जो है वो 135 है। तीनों के एज का सम कितना है
135, यहाँ लिख दो 80 x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135। देखो कितना x है, 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 गो x है, तो यहाँ पे लिख दो 3x यानी 3x, 29 में 55 ऐड किया 84 हुआ, 3x प्लस 84 इक्वल टू 135। 84 को उठा के उधर फेंक दो, 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 यानी 3x इक्वल टू हमारा हो गया 51, x इक्वल टू कितना हो गया 51/3, यानी काट के कितना आया 17। भाई चुंग बेचारे कितने के हैं, 17 के हैं। उनके पापा जी कितने के होंगे, यहाँ लिख दो भाई चुंग के पापा जी। x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29 यानी 46 के होंगे पापा। और अब बात हो गई दादाजी की, दादाजी कितने के होंगे, तो इनमें 26 साल प्लस कर दो, पापा में 26 साल प्लस कर दो, निकल जाएंगे दादाजी। यानी कितने के होंगे दादाजी, 72 ईयर्स के। कितने के, 72 ईयर्स। तो देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन कि बाईचुंग निकल गए, बाईचुंग के पापा भी निकल गए और बाईचुंग के दादा भी निकल गए। ठीक है, बस आप क्वेश्चन को अभी नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन अगला कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला कराता हूं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11th हो गया था। ठीक है, 10th छूट गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10th कराता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5, बट the number of boys is 8 more than the number of girls। यानी लड़के जो हैं वो लड़कियों से 8 ज्यादा है। मतलब जितनी लड़कियां हैं उतने, मतलब जितने लड़के जितने हैं वो लड़कियों से 8 ज्यादा है। मान लो अगर किसी क्लास में लड़कियां हो गई 20 तो लड़के 8 ज्यादा यानी 28 होंगे। कहीं पे 25 है तो 8 ज्यादा यानी कि 33 होंगे। ठीक है, मतलब ये बात है, कोई बात नहीं। अब हमें पता तो चलना चाहिए कि लड़के कितने हैं, फिर पता चल जाएगा अपने आप ही कि लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, लड़के कितने हैं फिर पता चलेगा कि लड़कियां कितनी हैं, अपने आप ही निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि हमें पता चलना चाहिए लड़के कितने, तो जो पता ना हो उसको क्या करना है, x ले लेना है। जो पता ना हो उसको x ले लेना है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन रेशियो में दिया हुआ कह रहा है कि लड़का जो है यानी बॉय जो है वो 7x है और लड़की जो है वो कितनी है 5x है। ठीक है, अब कह रहा है लड़का जो है वो लड़की से 8 ज्यादा है, यानी लड़की में 8 प्लस कर देंगे तो लड़का आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, 80 लिखो, लड़की में 8 प्लस कर दो तो आ जाएगा लड़का, लड़की में 8 प्लस कर दिया तो आ गया लड़का। अब यहाँ देखो ये भी x और ये भी x दोनों भाई भाई है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, बेचारा अकेला है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अकेले छोड़ दो, इसको अपने भाई के पास ले जाओ, यानी 5x जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो 7x में से 5x गया यानी 2x इक्वल टू 8 हो गया, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 8/2, यानी कट के कितना आया 4, कट के x का वैल्यू कितना आया 4। अब इतने तो समझदार हो कि निकाल लोगे लड़के कितना 7x, तो 7x इक्वल टू 7 इंटू 4 यानी 28, लड़कियां कितनी 5x, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। हम देख लिए कि लड़के जो है वो लड़कियों से 8 ज्यादा है, यानी लड़के 28 और लड़कियां 20 की। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखो इसका मैं फाइनल कर ही दूँ, यहाँ पे 7x है तो 7 इंटू 4 यानी 28 हो गए कौन
लड़का हो गए 28 और लड़की कितनी हो गई, ये हो गई 5x यानी 5 × 4 यानी 20। नंबर ऑफ लड़की हो गई 20 और नंबर ऑफ 28 हो गया लड़का। अब आ जाओ 12 नंबर पे, कह रहा 15 years later the age of Ravi will be 4 times of his present age. What is the present age of Ravi? यानी रवि का एज, उसका खुद का एज आज से 15 साल बाद उसके एज का 4 गुना हो जाएगा। तो पहले तो पता तो चले कि अभी उसकी एज कितनी है। मैंने कहा कि जो नहीं पता हो उसको XYZ कुछ भी ले लो, ABC जो मन करे वो ले लो, जो पता ना हो उसको XYZ ABC कुछ भी ले लो। तो क्या करोगे, यहाँ पे फटाफट से लिख लोगे रवि एज भी X। रवि का एज कितना है, X है, लिखो द एज ऑफ रवि भी X। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। यहाँ पे लिख देता हूँ 12, द एज ऑफ रवि, रवि का एज कितना है, X है। 15 साल बाद यानी 15 years later, 15 साल बाद यानी 15 years later उसका खुद का एज उसके एज का 4 गुना हो जाएगा। उसका खुद का एज उसके एज का 4 गुना हो जाएगा। यानी x + 15 = x × 4 यानी 4x। x + 15 = 4x। अब इसको ट्रांसपोज करो, 4x - x = 15, 4x में से 1x गया, 3x = 15, तो x = कितना हुआ, 15/3 यानी कि 5 ईयर्स हो गया उसका बच्चे का प्रेजेंट एज, यानी रवि का प्रेजेंट एज। 15 साल बाद देखो खुद ही कैलकुलेशन कर लो कि 15 साल वो कितने का हो जाएगा, 5 + 15 यानी कि 20 का हो जाएगा। 15 साल बाद बेचारा हो रहा है 20 यानी अपने एज का 4 गुना हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है 5/2, अगर हम उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी हाँ, उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 2/3 ऐड कर देते हैं तो हमें -7/2 मिलता है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे भरो। क्या है, उसने क्या कहा कि एक कोई नंबर है जिसको हमने क्या कर दिया, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी नंबर है तो देखो जो पता ना हो उसको हमें क्या करना है, x ले लेना है। ये बातें मैंने कई बार कहा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट द रेशनल नंबर बी x, लेट द रेशनल नंबर बी x। रेशनल नंबर कितना हो गया, x हो गया। अब कह रहे हैं उसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं कर दिया। फिर कह रहे हैं कि उसमें 2/3 ऐड भी कर दिया, कोई बात नहीं ऐड भी कर दिया। कह रहा है -7/12 मिला, यहाँ पे -7/12 मिला इक्वल टू में। अब यहाँ पे देखो ये x × 5/2 है, अब ये प्लस है, साइड चेंज करेगा क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा -2/3, क्योंकि प्लस ट्रांसपोज होके जाएगा तो माइनस, माइनस ट्रांसपोज होके जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई। x को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 5x/2। अब यहाँ पे देखो 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा, ये 12 होगा। अब ये कितना होगा, 12 × 12 तो ये हो गया -7, 3 × 4 = 12, ये हो गया -8। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि 5x/2 = कितना आया, -15/12। 5x/2 = -15/12। अब इधर ये मल्टीप्लाई है, साइड चेंज होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 5x/2 का मतलब हुआ कि 5/2 जो है वो x से मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। -15/12 डिवाइडेड बाय 5/2। डिवाइड में पता ही है कि हम क्या करते हैं, दूसरे वाले का पैर ऊपर सर नीचे कर देते हैं, यानी x = यहाँ पे कितना हो जाएगा, x = यहाँ पे हो जाएगा -15/12,
ये 5/2 है, इसको उल्टा कर देंगे, 2/5 आएगा। 2 से इसको उड़ा दिया 6, 5 से इसको उड़ा दिया 3, 3 से इसको उड़ा दिया 2, यानी यहाँ पे हमारा आ गया -1/2 इज द आंसर। -1/2 हमारा हो गया आंसर। देखो कितना आसान है, ठीक है। अब देखो 8 से लेकर के 13 तक कराया हूं, 14, 15, 16 जो इसका लेवल जो है इन क्वेश्चन से अलग है, उसके लिए आपको एकदम पूरा फ्रेश माइंड चाहिए, तो वो आपको नए क्लास में नए वीडियो में कराऊंगा, अगली वीडियो में। तब तक क्या करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और देखो मैं कहता हूं बार बार कि जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, जिस भी चीज की जरूरत हो वो मेंशन करो कमेंट में, ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओके।